कटिहार समरनालय के समक्ष गुरुवार को राज्य जिला अध्यक्ष ईश्वर परवीन की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पहल पर और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर बिहार के सभी जिला मुख्यालयों के साथ साथ कटिहार समरनालय के समक्ष धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। राज्य जिला अध्यक्ष ईश्वर परवीन ने कहा कि देश में पहली बार तेजस्वी यादव की पहल पर बिहार में तेज गति से जाति सर्वेक्षण कराया गया, जिसके तुरंत बाद सर्वे में जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% कर दी गई। जब हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी तो राष्ट्रीय जनता दल ने इस पर पूर्ण विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। राजद का एक कार्यकर्ता दलितों, बहुजनों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देगा। के नजदीक, डीएसपी के नजदीक, सीओ के नजदीक, वीडियो के नजदीक अपनी बात रखते हैं सक्षम होकर के, तो कलेजा पर सांप लौट रहा है। आज रखना है मित्रों, इस आरक्षण के विरुद्ध में राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। जिस तरह से आपको पता है कि पूर्व के समय में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के अथक प्रयास से पूरे बिहार भर में जातिगत जनगणना कराई गई और उसके बाद आरक्षण का दायरे को 65% बढ़ाया गया। 65% बढ़ाने के बावजूद अभी की डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार की भाजपा की डबल इंजन की सरकार और केंद्र में बैठी मोदी सरकार ये संवैधानिक ढांचों को ख़त्म करना चाहती है। ये साजिश रच रही है और आरक्षण को लागू होने दे नहीं रही। हमारा राष्ट्रीय जनता दल पूरे प्रदेश व्यापी आज आंदोलन कर रहा है और ये आंदोलन आज धरना के माध्यम से है, कल सड़क पर उतरेंगे और हमारे नेता सदन में भी इसके लिए लड़ रहे हैं। ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा जब तक कि बहुजनों को, अति पिछड़ों का जो आरक्षण है, जो संवैधानिक अधिकार है, उनको जब तक मिलता नहीं है। और ये हम लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल ने ये कसम खाई है, ये संकल्प लिया है कि जब तक संवैधानिक ढांचे को जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है भाजपा की सरकार में और इस डबल इंजन की नीतीश कुमार की सरकार में, तो उसको हम लोग संवैधानिक तरीके से उसको जो हासिल करने का काम करेंगे और आंदोलन के माध्यम से संवैधानिक जो है आंकड़ों के आधार पर जो जिनकी जितनी आबादी है उनको इतनी भागीदारी मिलना चाहिए और संविधान में भी समानता का अधिकार का प्रावधान है। तो उनको जनसंख्या के आधार पर, उनके मूल्यों के आधार पर, उनके रहन सहन की व्यवस्था के आधार पर, उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर उनको आरक्षण में समानता मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग बहुजनों, अति पिछड़ों के आरक्षण के लिए आंदोलित है और ये आंदोलन राष्ट्रीय जनता दल आगे भी चरणबद्ध तरीके से चलाता रहेगा। पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है, पार्टी सदन में भी लड़ रही है और पार्टी आज पूरे बिहार में धरना पर भी बैठी हुई है। रिजर्वेशन का जो मामला है वो राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता पार्टी, जनता लोक दल, यही धारा है जो गरीबों के हित की लड़ाई, पिछड़े के लिए, दलित के लिए लड़ाई लड़ती रही है और आज भी लड़ रही है। और आपको आगे वाले वक्ताओं ने भी बताया ये जो लड़ाई है वो जारी रहेगा। और हम लोग जब नहीं मान रहा है तो हम लोग और पीछे जा रहे हैं। जो हमारी लड़ाई थी संसोपा में बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, और हम 60% अपना लेंगे और दलित अक़लियत को लेकर के, और जो आदिवासी है 85% आरक्षण के लिए वो हम आगे बढ़ेंगे और उसी की लड़ाई लड़ेंगे। यह हमारा संकल्प है, हमारा लक्ष्य है। संविधान के तहत जो अधिकार है, जो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो पिछड़ा है और जाति उसमें जाति तय है, उसमें सांस्कृतिक, सामाजिक और जो उसका जो अपना आय का जो साधन है उसमें जो पिछड़ गया, तो संविधान में भी है समाजवाद, अखंडता, भाईचारा, समानता। संविधान में आरक्षण ऐसा सच कह के कोई शब्द नहीं है। संविधान में है विशेष अवसर, जो पिछड़ गया, SC, ST, OBC, EBC, जिसको हम पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हमारी
बहनें भी पिछड़ी हुई है महिला, तो ये विशेष अवसर इनको दिया जाए। सभी सहमति बनी, यानी मंडल कमीशन से लेके कई कमीशन बना। अभी जब बिहार में पिछड़ा सर्वे हुआ, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने पहल की, चिट्ठी लिखा, विधानसभा में जो मुख्यमंत्री का कक्ष है उन सब लोग जाके मिले और तैयार हुए। प्रधानमंत्री से लिया गया, प्रधानमंत्री के पास लोग गए, उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। मंत्री ने पहले बयान दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट कर दिया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएं। लेकिन बिहार में जब नीतीश जी पलट गए, जब बीजेपी इनकी पार्टी तोड़ रही थी, तब इस शरण में आए आदरणीय लालू जी के, और तब यही समीकरण हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश जी और तेजस्वी जी डिप्टी, और तब जाकर जातीय सर्वे हुआ, बोला कि जाति जनगणना नहीं करा सकते, और उसी आधार पर आरक्षण 12 से प्लस 3% महिला भी था, तो 12 से 18 हो गया ओबीसी, 18 से 25 हो गया ईबीसी अत्यंत पिछड़ी जाति, 16 से 20 हो गया शेड्यूल कास्ट, और जो 1% था झारखंड बनने के बाद एसटी को, उसका हो गया 2%। यही तो सवाल है। अभी कल परसों हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हाउस में 2 दिनों से इसी पर जद्दोजहद चल रही है। बीजेपी का लोग बोलता है भाई हम लोग भी तो समर्थन में थे आरक्षण के, तो अब तुम्हारा ही समाज सेवी के नाम से बीजेपी का लोग जाके हाईकोर्ट से रंगा लगाया। तो अभी तेजस्वी ने चैलेंज किया कि आप समर्थन में थे ना, अभी आप सरकार में हैं, हम तो एक अकेले उप मुख्यमंत्री थे, आप 2 उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी के साथ, लाइए 85% आरक्षण कर दीजिए, पूरा सदन आपके साथ है। तो नेता प्रतिपक्ष ने हाउस में कहा है, आज उसी बात को हम, और नेता प्रतिपक्ष ने हाउस में कहा कि अगर आप बीजेपी के गोद में हैं तो इसको 9th शेड्यूल संविधान में एक ऐसा अनुसूची है जिसको इट कैनॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट, इसको न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी